आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश के सामने खड़ा है। क्या हमारी हालत पाकिस्तान की तरह इतनी बदतर हो जाएगी कि हमारे यहां कोई खेल ना हो सकेगा? क्या भारत पर कहीं ना कहीं अलकायदा का कहर बरस सकता है? क्या भारत में अलकायदा के ऐसे तत्व घुस चुके हैं जो कि भारत में ऐसे हमले कर सकते हैं जो कि भारत के अस्तित्व को हिलाकर रखते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अलकायदा से जुड़े आतंकी इलियास कश्मीरी ने एक ताजा धमकी दी है। इलियास कश्मीरी ने पूरे भारत को धमकाया है कि वर्ल्ड कप हॉकी हो, आईपीएल हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ये सब खेल वो नहीं होने देगा। एक आतंकी अब हमारे देश को धमका रहा है कि वो हमारे देश की बुनियाद, हमारी देश की जड़ें हिलाना चाहता है। क्या हम ऐसा होने देंगे? सावधान, आ रहा है 313, आतंक का ब्रिगेड 313। इस बार खेल पर आतंक का साया। ब्रिगेड 313 के निशाने पर खिलाड़ी। भारत के खिलाफ आतंक की एक और साजिश। गौर से देखिए आतंक के इस चेहरे को। नाम है इलियास कश्मीरी। खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के ब्रिगेड 313 का मुखिया। मुंबई के 26/11 हमले की साजिश में शामिल रह चुके कश्मीरी ने इस बार भारत में खेल आयोजनों को निशाना बनाने की धमकी दी है। एशिया टाइम्स ऑनलाइन के मुताबिक इलियास कश्मीरी ने कहा है कि इस साल भारत में होने वाला हॉकी वर्ल्ड कप, आईपीएल और कॉमनवेल्थ गेम्स उसके निशाने पर है। कश्मीरी ने धमकी दी है कि दुनिया के देश अपने खिलाड़ियों को इन खेलों में शिरकत करने के लिए भारत न भेजे। किसी ने भी इस धमकी की अनदेखी करने की कोशिश की तो उन्हें नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। साफ है, ये सीधी सीधी धमकी है भारत में होने वाले खेल आयोजनों को। वर्ल्ड कप हॉकी इसी महीने होना है, जबकि आईपीएल अगले महीने अक्टूबर में कॉमनवेल्थ गेम्स है। जाहिर है ये धमकी खतरनाक है। सवाल अहम है, क्या पुणे ब्लास्ट में भी शामिल था इलियास कश्मीरी? हालांकि उसने पुणे बम धमाके में अपना हाथ तो कबूल नहीं किया, लेकिन जिस तरह से कश्मीरी की धमकी पुणे में हुए बम धमाके के ठीक बाद आई है, उसे देखते हुए आतंकवाद पर नजर रखने वाले इस धमाके में भी उसका हाथ देख रहे हैं। बम ब्लास्ट होता है और पूना बम ब्लास्ट के बाद ये फौरन बाद स्टेटमेंट भेजता है कि मजीद इसने इंडिकेट नहीं किया कि पूना बम ब्लास्ट में ये इन्वॉल्व है, लेकिन फौरन बाद इसका स्टेटमेंट आना और उस स्टेटमेंट के अंदर इस तरह की प्रोजेक्शन, जो कि इसमें कभी इस तरह की प्रोजेक्शन कभी नहीं की अपनी इस तरह की, ये आना ये शो करता है कि अब ये पूरी तरीके से इसका नेटवर्क इंडिया पे फोकस है और ये एक बड़े स्ट्रेटेजिक पर्पस के तहत ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। इलियास कश्मीरी के बारे में कहा जाता है कि वो मीडिया से बातें नहीं करता। ऐसे में जानकार इस धमकी को खतरनाक मान रहे हैं। जानकारों के मुताबिक हो सकता है इलियास कश्मीरी ने हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया हो और अब वो धमकी देने की स्थिति में आ गया है। इलियास कश्मीरी की इस धमकी को केंद्र ने बेहद गंभीरता से लिया है। वैसे भी खुफिया एजेंसियों को समय समय पर इस बाबत जानकारियां मिलती रहती थी, तभी तो पिछले 10 दिनों में 2-2 बार अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। अब इन तमाम जगहों पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि खेलों के दौरान एनएसजी के कमांडो भी तैनात रहेंगे। अभिसार शर्मा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक।